शांताराम निर्मित और अभिनीत फिल्म थी दो आंखें 12 हाथ। उसमें एक गीत है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी कर चलें और बदी से टलें ताकि हंसते हुए निकलें दम। मैं पत्रकार नहीं, एक भाई की हैसियत से भी आदरणीय अलका सोनकर जी जो कि जेल अधीक्षक सेंट्रल जेल हैं, उनके भीतर बैठी देवी को प्रणाम करता हूँ। मैं 1 साल से प्रतीत कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वे कैदियों के आत्मोत्थान के लिए कई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो शायद भारत के अन्य जेलों में नहीं होते। ये आदरणीय अलका सोनकर जी के कार्यकाल का पहला साल भी नहीं है जो पूरा होने वाला है, लेकिन ये पहली राखी है। आदरणीय, पहली राखी पर आप क्या सृजनात्मकता करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो सभी लोगों को हम पूरे जेल परिवार की तरफ से सावन माह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन मास जैसे कि शिव जी का जो प्रिय मास होता है, और हमने सावन की शुरुआत जो है रुद्राभिषेक से करी। बंदियों के लिए हमने रुद्राभिषेक का पाठ कराया यहाँ पर। और सावन का महीना आते से हर तरफ जैसे हरियाली और खुशहाली छा जाती है, ऐसे बहनों के मन में जहाँ भी रहे बहनें अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्र बनाने का, उन्हें बांधने का एक जो अलग ही चाव होता है वो उनके दिलों में रहता है। तो इस बार जो है राखी पे विशेष रूप से हम रक्षा सूत्र बनाने का महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं। आदरणीय, ईश्वर ना करे कि कोरोना लौटे। हालांकि कोरोना के कुछ केसेस हमारे शहर में पढ़ने को देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ऐसा आपको प्रतीत होता है कि पिछले साल कोरोना के कारण बहनें राखी नहीं बांध पाई थी, तो इस बार भी उस तरह की विडंबना हो सकती है? अभी तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राखी का त्यौहार जो है मन से मन का मिलन है, और भाई की रक्षा के लिए बहनें कहीं से भी कामना कर सकती हैं। और जैसे हमारे मुख्यालय से, शासन से जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार ही हम राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाएगा उस पर विचार करेंगे। आदरणीय, आपके यहाँ जो महिला बंदी हैं उनकी संख्या कितनी है? केंद्रीय जेल इंदौर में इस समय 125 महिला बंदियाँ हैं जी। और आप जो राखियाँ बनाने जा रहे हैं वो बना भी चुके हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? अभी लगभग जो है हमारे यहाँ पिछले 10-12 दिनों से राखी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आज विशेष रूप से उज्जैन की संगिनी ग्रुप की महिलाओं के द्वारा, जिसमें ममता हैं, उनके उज्जैन से आई हैं, उन्होंने महिला ना सिर्फ यहाँ पे राखी का प्रशिक्षण बल्कि राखी के साथ साथ में भाइयों का मुंह मीठा भी करना और अपने हाथ से बने हुए यदि लड्डू से किया जाए तो उसका भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आज आटे के ड्राई फ्रूट वाले लड्डू और बेसन के लड्डू का दिया जा रहा प्रशिक्षण। आदरणीय, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने भाइयों को डाक के माध्यम से राखी पहुंचाने के लिए आपको कहा है? मेरी जेल में जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने आग्रह यही किया है कि यदि उनके हाथ की बनी हुई राखी उनके भाइयों तक पहुंचाई जा सके तो ये अभी राखी बना रहे हैं। यदि इनकी मुलाकात आती है तो हम इन्हें परमिट करेंगे कि अपने हाथ से बनी हुई राखी अपने भाइयों को या परिवार वालों को दे पाएँ, और यदि नहीं दे पाएंगे तो डाक से भेजने की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। आदरणीय अलका सोनकर मैडम, आपने आम बातचीत में बातों ही बातों में बताया था कि आपके यहाँ पर निर्मित राखियाँ सैनिकों के लिए भी जाएंगी, उसके बारे में बताएं। पिछले कई सालों से जो है मैं जब से मेरी पोस्टिंग है उज्जैन में थी, तो ममता जी जो उज्जैन से आई हुई हैं वो हर साल जो है राखी के दिन बॉर्डर पे जाकर के सैनिकों को राखी बांधती हैं। पिछली बार भी हमने उन्हें महिला बंदियों के द्वारा निर्मित राखी दी थी, और इस बार हमारा टारगेट है कि हम 200 राखियाँ जो है महिला बंदियों के हाथ से निर्मित बॉर्डर पे भेजेंगे, और ममता उन्हें अपने जो देश की रक्षा कर रहे हैं ऐसे हमारे वीर सिपाही, हमारे भाई, उनको राखी बांधेंगे। आदरणीय, आपने होलिकोत्सव पर महिलाओं से प्राकृतिक रंग बनवाए थे। जब आपने यहाँ दस्तक दी थी तो नवदुर्गोत्सव मनाया था, उन्हें गरबा भी खेलने का अवसर दिया था। उनके लिए विभिन्न त्योहारों को आप मनाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि उनकी मानसिकता पर और उनके बोझ पर, उनके तनाव पर कुछ राहत का वर्षा हो रही है? निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें जो हैं उनके अंदर एक ऐसी भावना को जागृत करती है जिससे प्रेम और
घर वापस जाने का जो भाव है, अपने परिवार के बीच में जाने का भाव, वो नहीं टूटना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि बाहर कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। और ये दिन प्रतिदिन की चीज़ों से यदि हम उनको जोड़ के रखते हैं तो अनुशासन में बहुत फ़र्क पड़ता है और हमें उच्च कोटि का अनुशासन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ प्रेम और सद्भावना का भी माहौल यहाँ बना रहता है। आदरणीय, आपने यहाँ पेंटर महिलाएं तैयार कर दी, आपने अचार बनाने वाली महिलाएं तैयार कर दी, बड़ी पापड़ और भी जो प्रशिक्षण आपने वो दिए हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ महिलाएं बाहर जाकर इसे अपने जीविकोपार्जन का साधन बना पाएंगी? जितने भी प्रशिक्षण हम लोग जेल पे दे रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का मोटिव ही है कि सबके अंदर स्किल डेवलपमेंट का कार्य करना। जेल में रहते हुए इन महिलाओं को, चूँकि काफ़ी सारा समय इनके पास होता है और महिलाएं चूँकि खाना बनाने में और अन्य घरेलू कार्य में वैसे भी रुचि रखती हैं, तो क्यों ना उनके इसी टैलेंट को, इसी समय को निखारा जाए और उनके अंदर एक ऐसा स्किल डेवलप किया जाए ताकि बाहर जा कर के इन्हें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे। घर में ही कुछ ऐसे लड्डू बनाने का काम है, राखियों का छोटे मोटे कुटीर उद्योग के रूप में ये काम कर सके ताकि इनको कुछ रोज़गार मिले और ये फिर कभी इस जेल की चार दीवारों के पीछे ना आए। जी आदरणीय, आपने भैरवगढ़ जेल में भी काफ़ी सुधार किए थे, उसके बारे में बताएं। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में मेरी पोस्टिंग के दौरान मैंने वहाँ पे भी महिलाओं को और पुरुषों को स्किल डेवलपमेंट के रूप में कई कार्य किए थे। और वर्तमान में मैं इंदौर की ही बात करूँगी कि इंदौर में रहते हुए मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे अभी राखी का समय है तो हम महिला बंदियों से राखी का, और उन्हें एक महिलाओं की तरफ से एक मांग आई है कि हम अपने हाथ से बने हुए लड्डुओं को यदि बना करके बाहर हमारे विक्रय केंद्र में रखते हैं तो ये हम अपने मुख्यालय से भी परमिशन लेंगे। यदि मिलती है तो ये बहुत एक अनोखा अवसर होगा कि जब हमारे जेल से बने हुए एकदम शुद्ध लड्डू मार्केट में हमारे स्टॉल पे विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। जी आदरणीय, इसका जो रॉ मटेरियल है लड्डू का और राखी का, ये आपको सरकार की ओर से मिला या व्यक्तिगत रूप से आप भी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, उसकी परिणाम है? अभी तो जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं उसमें मैंने व्यक्तिगत रूप से जो है कुछ NGO से और कुछ अपने तरफ से ही कराया है, और यदि इसको थोड़े बड़े स्केल में करेंगे तो निश्चित रूप से मैं अपने विभाग से अनुमति लेकर उनसे बजट की मांग करूँगी। तो ये है आदरणीय अलका सोनकर मैडम, जो कि सेंट्रल जेल की अधीक्षक हैं। इनके पुनीत कार्य, सेवा से इतर पर बातचीत की जाए तो एक पूरी किताब, एक महाभारत, एक रामायण लिखी जा सकती है। आदरणीय ने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमसे बातचीत की, उसके लिए प्रभात किरण, ग्लोबल वेब टीवी और नेशनल हेराल्ड इनकी भीतर बैठी देवी को प्रणाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रंभा चौहान मैडम हमारे बीच है, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय, ये बताइए कि जब अलका सोनकर मैडम यहाँ नहीं थी तब भी आप महिला सेल में व्यवस्थाएं देखते थे? जी जी। अब वो आ गई हैं, अभी भी आप देखते हैं? अभी पूजा मैडम देखते हैं, मैं महिला कभी कभार देखते हैं जब कुछ अवकाश पे रहते हैं। अच्छा, तब तो आपने इन दो सालों में क्या सुधार पाया, क्या पॉजिटिविटी पाई? पहले का माहौल थोड़ा सा नेगेटिव था और जब से मैडम आए हैं तब से यहाँ का जो माहौल है पॉजिटिव हुआ है, खासकर से बंदियों के लिए। जैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे तो? जैसे कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम है या कुछ नए नए प्रशिक्षण है, ये सब चलते रहते हैं। ये सब मैडम के कारण हुआ है और पहले इतना सब कुछ नहीं होता था। क्या यहाँ सेल में जब दोपहर होती है गर्मियों की या ठंड की दोपहर होती है, जब लोग धूप सेकते रहते हैं बंदी लोग, तो इनमें कुछ क्रिएशन चलता है पढ़ने पढ़ाने का काम या कुछ? जी, यहाँ पे स्कूल है और इग्नू से उनकी एग्ज़ाम भी होती है और यहाँ से कॉलेज वगैरह या ये सब डिग्रियाँ भी बंदी लोग करते हैं। ये आपने आज राखी बनाना सिखाया, लड्डू बनाना सिखाया, इसके अलावा लगभग 8-10 माह जबकि अलका सोनकर जी आई, और क्या कार्य सिखाया आपने? मैडम जब से यहाँ आए उन्होंने अनेक कार्यक्रम सिखाए, लेकिन मेरा शाखा अलग होने से मैं उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं रही हूँ। ठीक है आदरणीय रंभा मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डेप्यूटी जेलर
आदरणीय पूजा मिश्रा मैडम, जी। आपका बहुत स्वागत है। ये बताएं बहुत बहुत कि धन्यवाद। अलका शंकर जी के आने के बाद यहाँ खासकर महिला बंदियों में क्या सुधार आया, क्या पॉजिटिविटी है? मैं कहूँगी एक महिला अधिकारी होने के नाते बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ख़ास तौर से करेक्शनल सर्विसेज को अगर हम उस एस्पेक्ट में देखें तो महिलाओं को रिहेबिलिटेट करने के लिए मैडम ने इतने अच्छे कार्य करवाए, इतने अच्छे ट्रेनिंग दिलवाए हैं मैडम को, बंदियों को मैडम ने दिलवाए हैं। जैसे कि राखी बनाना, अभी होली थी हाल ही में, तो हर्बल कलर्स मेकिंग भी इन लोगों ने किया है, और सजावटी सामान को भी लेकर जैसे तोरण हो गया और ये सब भी, जिसके द्वारा ये अपना बाहर जाके मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा स्टिचिंग भी करवाई जा रही है और ऐसे बहुत सारे कार्य करवाए जा रहे हैं और प्रशिक्षण इनको दिए जा रहे हैं ताकि ये बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़े हो सकें। आदरणीय, धरती पर कोई भी व्यक्ति है उसका मन ही भटकता है और जेल जैसी जगह में मन भटकना स्वाभाविक है। जी जी। आपको लगता है जैसे कि रचनात्मक कार्य कराए जा रहे हैं, इससे इनके मनोमस्तिष्क पर बहुत सकारात्मकता आ रही है, सुधार हो रहा है? जी जी, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जैसे कहा जाता है एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो जहाँ तक हम इनको इंगेज करके रखते हैं तो इनका पॉजिटिव माइंड, जो इन बहुत सारे ये टैलेंटेड भी हैं, तो इनकी जो क्रिएटिवनेस है उनको सही डायरेक्शन देने के लिए उस चीज़ को, ये सब कार्य उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्या आदरणीय यहाँ की जो महिलाएं हैं जो सजा याफ्ता हैं, बंदी हैं, ये अखबार पढ़ना पसंद करती हैं, कोई साहित्य पढ़ना पसंद जी करती जी हैं? बिल्कुल। यहाँ इनको बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है, लिटरेचर की भी बहुत, हिंदी इंग्लिश, इनको जो भी लैंग्वेज ये प्रेफर करते हैं, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में, उनको दिया जाता है। और डेली ही महिला वार्ड में न्यूज़पेपर आता है, तो कि सारी महिलाएं जो पढ़ सकती हैं, जो साक्षर हैं, वो सारी पढ़ती हैं। आदरणीय, आखिरी सवाल, इनमें से कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ रहकर पढ़ रही हैं, पढ़ने की इन्होंने इस परीक्षा को देने की इच्छा जताई है? जी बिल्कुल। यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, अराउंड 10 to 20 वीमेन प्रिजनर्स होंगी जिन्होंने यहाँ से 10th पास किया है, 12th पास किया है। इवन बहुत सारी महिलाएं ग्रेजुएट भी हुई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हुई हैं इग्नू से। जी, आदरणीय पूजा मिश्रा मैडम, आपसे बात करने के लिए